हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के आपके नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था। हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हमने देखा लीनियर पेयर, साथ ही लीनियर पेयर एक्सियम हमने देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट देखा था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का भी, तो कुछ क्वेश्चंस उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपका? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। मैंने आपको जब ये कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या कर सकते हो आप, 90 में से उसे डायरेक्टली माइनस कर दो तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो 90 माइनस 40 बच्चों क्या होता है? 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा बच्चों 50 डिग्री। ठीक है, पर आपने जिस अप्रोच को अपनाना है वो अप्रोच ये वाली रखनी है बच्चों। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एज्यूम करना है। देखो, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो आप, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस अप्रोच से जाएं। कैसे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री बी एक्स। हमने जो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या मान लिया है बच्चों? एक्स मान लिया है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये 40 इधर पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है वो आया है बच्चों क्या? 50 डिग्री। तो आपने क्या करना है, इस अप्रोच से आप जाना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर दूसरा सवाल लूँ कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। देखो, आपने इस अप्रोच को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, ये इसी का सब पार्ट है। देखो, इसके बाद हमने यही तो किया है। ठीक है, तो ये आपके मतलब एट ए टाइम बहुत इस्तेमाल हो सकता है। और हम आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है कि डायरेक्टली अगर आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, मतलब बेसिकली ये इसी का सब पार्ट है, क्योंकि इस स्टेप के बाद यही लिखा जाएगा x = 90 माइनस 40 डिग्री। तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट किया है हमने ये वाला अप्रोच। ठीक है, तो आपने किसी भी अप्रोच को नज़रअंदाज नहीं करना है, दोनों सेम ही है, बस इसमें थोड़ा और डिफाइंड करके हमने चीज़ों को किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है तो उसको 180 से माइनस कर दो। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इसका सप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। लेकिन किस अप्रोच से में जाएंगे? हम जाएंगे लेट द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री बी एक्स। इसका सप्लीमेंट हमने कितना मान लिया बच्चों? x मान लिया। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? 120 डिग्री प्लस x = 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, वही किया है। देखो, इसका भी आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 60 डिग्री। यहाँ भी कितना आया था? 60 डिग्री। ऊपर कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा था? 40 का 50। यहाँ भी कितना आ रहा था? 50। तो चीज़ वही हम कर रहे हैं, बस और थोड़ा डिफाइंड वे में हमने चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो आपने दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, ये डायरेक्टली बहुत इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जैसे कि मतलब जनरलाइज वे में अगर आप समझो कि अगर कोई एंगल x है, ठीक है, अगर कोई एंगल x है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो बच्चों कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये जनरलाइज वे में अगर हम लिखें। और वैसे ही अगर कोई एंगल x है और इसका सप्लीमेंट अगर आपको लिखना है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप नोट बना के भी लिख सकते हो, इफ़ x इज़ अ एंगल, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हो क्या? इफ़ x is some angle
some angle, then its complement is given by 90 degree minus x, and supplement is given by 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो दोनों हमने बिल्कुल इसे जनरलाइज वे में लिख लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। जैसे कि एक सवाल मैं ये ले रहा हूँ, क्या फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ an angle which is 20 degree more than its complement, 20 degree more than its complement। तो बच्चों सवाल क्या है, देखो हमको मेजरमेंट निकालना है उस एंगल का विच इज़ 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को अगर हम एक्स मान लें तो बच्चों बात कॉम्प्लीमेंट की हो रही है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या 90 माइनस एक्स। अगर सप्लीमेंट की बात होती तो हम 180 माइनस एक्स लिख देते। ठीक है, पर अभी बात यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की हो रही है, क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट का ही जिक्र है तो इसका यूज़ आएगा। अब देखो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजरमेंट निकालना है जो हमने एक्स मान लिया है, मतलब हमें एक्स निकालना है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, और ये 20 ज़्यादा है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 20 ज़्यादा है इसके कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल के आ रही है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने इससे निकाली है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ये माइनस एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, और 90 प्लस 20 होता है 110। यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 55 डिग्री, और यही इसका जवाब होगा। यही मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट है 55 डिग्री विच इज़ 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट से 20 ज़्यादा है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या आएगा, देखो 90 में से इसे माइनस करो, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 10 माइनस 5, 8 माइनस 5, 3। तो ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट से 20 ही तो ज़्यादा है, चेक भी कर लिया हमने। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 35, और ये खुद जो एंगल है ये इसके कॉम्प्लीमेंट से 20 ज़्यादा है। 35 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको चेक भी कर लिया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक और सवाल अगर हम ले, सवाल है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 40 डिग्री। सवाल यही है विच इज़ 40 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, बस क्वेश्चन में इतना चेंज है क्या कि हमें वो मेजरमेंट निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 40 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो बात यहीं से होगी, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट कितना बच्चों हो जाएगा, सप्लीमेंट इसका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 40 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अपने सप्लीमेंट से 40 छोटा है। ठीक है, अपने सप्लीमेंट से 40 छोटा है, तो सप्लीमेंट ये रहा। सप्लीमेंट में अगर हम 40 माइनस करें, मतलब सप्लीमेंट से कितना छोटा है 40 छोटा है, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 2x। 180 माइनस 40 होता है 140 इक्वल्स टू 2x। ये 2x x 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बच्चों कितना आया 70 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हमें वो मेजरमेंट निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 40 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। देखो इसका सप्लीमेंट कितना है 110 हो जाएगा, 180 में से माइनस करो 110। अब ये जो एंगल है ये इससे 40 तो छोटा है, देखो 110 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो 70 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। तो ये हमने 2 सवाल किए बच्चों यहाँ पे।
ठीक है, जिनका जवाब पहले वाले केस में हमारा 55 डिग्री आया, सेकंड वाले केस में बच्चों कितना आया 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये ए पार्ट का सोल्यूशन और ये बी पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ मैथमेटिकल ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको मैथमेटिकल इक्वेशंस में हमने कैसे कन्वर्ट किया, ये इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 6 times its complement, 6 times its complement is 12 degree less, is 12 degree less than twice its supplement, then twice its supplement। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करवाएगा, पर है सब इजी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो एंगल का जिक्र हो रहा है, सबसे पहले हम एंगल को x मान लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट द एंगल बी x, एंगल को हमने x मान लिया है। अब क्या कह रहा है कि इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों 90 माइनस एक्स, और बात सप्लीमेंट की भी हो रही है तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा बच्चों 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसका 6 टाइम्स कर दिया जी। ठीक है, इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस, इज 12 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो देखो बच्चों, ये पढ़ के हमें क्या पता चला कि जो इसका 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये जो हमने लिखा है ये 12 डिग्री छोटा है इसके सप्लीमेंट से। इसका मतलब सप्लीमेंट बड़ा है, तो सप्लीमेंट ये रहा और 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है 12 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर कितना आना चाहिए 12 डिग्री। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, देखो सप्लीमेंट बड़ा है 180 माइनस एक्स, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं, किसको 690 माइनस एक्स को, तो कितना आना चाहिए डिफरेंस 12 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखो कैलकुलेशन है, देखो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर ले गया, ये -6 हो गया, ये 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 हो गया बच्चों। ये 180 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 9 6 55 40, ये आ गया -6 माइनस एक्स प्लस 6x इक्वल्स टू 12, 6x माइनस एक्स ये हो जाएगा 5x, और बाकी सारे जितने भी नंबर है आप राइट साइड में ले जाओ, 12 प्लस 540 माइनस 180। ठीक है, इनको सॉल्व करो आप, तो 540 प्लस 12 कितना हो जाता है बच्चों, ये रफ काम है सारा, ये हो जाएगा 2, 4 + 1 5, 552। ठीक है, इसमें से 180 हमको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 2, 15 माइनस 8 होता है बच्चों आपका 7। ठीक है, ये 4 - 1 हो गया 3, 372। बच्चों इसमें सवाल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, और हमने सिर्फ सप्लीमेंट लेके चलें तो इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट क्या करना पड़ेगा, देखो इसको यहाँ से दोबारा से ही लिख लेते हैं, ये थोड़ा हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ट्वाइस वो बीच में शायद मिस हो गया है। ठीक है, उसको कोई बात नहीं, ठीक कर सकते हैं एकदम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द मेजर वैन ऑफ एंगल, ये सब हम मान चुके हैं। इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये हम निकाल चुके हैं, 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस, सप्लीमेंट का ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट का ट्वाइस कितना हो जाएगा। अब बात इन दोनों की हो रही है। ठीक है, इन दोनों की बात क्या हो रही है कि 6 टाइम जो कॉम्प्लीमेंट है वो 12 डिग्री छोटा है ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट के, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, इस बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस करूं
तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 का डिफरेंस है, तो वही करेंगे। देखो हम बस ट्वाइस लिखना भूल गए थे, बाकी हमने करा बिल्कुल ठीक था। ठीक है बच्चों, होना बिल्कुल ऐसी ही है, और ये आएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 2x, 9 6 540 प्लस 6x इक्वल्स टू 12। 6x माइनस 12x हो जाएगा 4x, और बाकी सारे नंबर हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस 540 माइनस 360। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 552 माइनस 360, और 552 माइनस 360 बच्चों कितना होता है 2। 15 माइनस 6 बच्चों होता है आपका 4 प्लस 5 9। ठीक है, और ये 4 प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। 192 बच्चों ये आ रहा है, 4x इक्वल्स टू 192, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 192 अपॉन 4, तो 4 4 जो 16। ठीक है बच्चों, 4 4 जो 16, 3 गैरी 4 8 जो 32, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है 48 डिग्री। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 48 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 48 डिग्री, ये इसका सही जवाब होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सारा हेल फेल बस इसका है कि ये जो है कि एक डिफरेंस है कितना है, मतलब एक जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट से छोटा है, मतलब 6 टाइम्स जो कॉम्प्लीमेंट है वो ट्वाइस सप्लीमेंट से छोटा है, तो छोटा इसका मतलब सप्लीमेंट बड़ा होगा, इसीलिए बड़े वाले में से जब मैं छोटे वाले को माइनस करूँगा तो कितना आना चाहिए 12 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपके समझने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको सबसे इजी वाला बताया है। ठीक है, बाकी आप करो कैसे भी आपके ऊपर है, पर इसका सही जवाब कितना है 48 डिग्री। तो अब कुछ सवाल बच्चों हम लेते हैं लीनियर पेयर से।